पहला क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री। अब बच्चों इसमें हमें उस टेबल की जरूरत पड़ेगी, और जैसे हमें याद, अधिकतर बच्चों को याद नहीं रहती, तो इसलिए मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। और बड़ी आसान है, 45, 60, 90 ये हमारे 5 एंगल है जिन पर हमें वैल्यू निकालनी होती है। साइन होता है, साइन की जो वैल्यू होती है वो स्टार्ट होती है 0 से, 0, 1, 2, 3, 4। केवल अगर आप इसको ही कर लो तो आपको सारे आंसर आ जाएंगे। साइन के बाय इन सभी के बाय 4 कर दो, ये 4 हो गया। उसके बाद रूट कर दो इनके ऊपर। अब रूट कर दिया तो ये क्या होगा, इसका आंसर 0, इसका आंसर 1/2, इसका आंसर 1/√2, इसका आंसर √3/2, और यहाँ पर क्या आ गया 1। तो आंसर यहाँ पर लिख रहा हूं मैं 1/2, 1/√2, √3/2 और ये 1। बच्चों कोस इसका उल्टा होता है, कोस। अब जो वैल्यू यहाँ पर 0 है वो लास्ट में लिख दो, फिर 1/2 यहाँ पर लिख दो, फिर ये 1/√2 यहीं पर इसके नीचे, जो ये है ये आ गई यहाँ पर √3/2, और जो 1 है वो आ गई हमारी पहले पर। तो 10 कैसे निकालते हैं हम, 10 इनको डिवाइड करते हैं, जो ये वैल्यू आई है 0 और 1, 0/1, 0 पर 0, फिर इसकी 1/2 को √3/2 से, साइन को कोस से डिवाइड कर देंगे तो 1/√3 आ जाएगा। फिर 1/√2 को 1/√2 से, यानी कि साइन की इस वैल्यू को इस कोस की इस वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आएगा 1। अब कोस की साइन की √3/2 को हम कोस की 1/2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा √3, और 1 को, साइन की 1 को हम 0 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1, वो सॉरी इन्फिनिटी, अपरिमित बोलते इसे। ये हो गया 1, ये हो गया 1/√3, ये हो गया 0। अब बच्चों साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसिकेंट। कोस का अपोजिट क्या होता है, सीकेंट। टेन का अपोजिट क्या होता है, कोट। अब ये सारे आपको आसानी से आप इसे कर दोगे। तो आइए देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे करना है। साइन 60 डिग्री ढूंढनी है, तो बच्चों ये 60 डिग्री है और ये साइन की लाइन है। तो साइन की लाइन में यहाँ पर हम चले और ये 60 डिग्री ये कहाँ पर √3/2 पर क्रॉस कर रही है, तो लिख दिया √3/2। कोस 30 डिग्री, अब कोस की लाइन ये है और 30 की लाइन ये है, तो ये 30 और कोस कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये भी √3/2 पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। फिर प्लस साइन 30 डिग्री, साइन की लाइन हमारी ये है और 30 की लाइन हमारी यही है, तो ये जो क्या वैल्यू है इस पर 1/2। फिर ऐसे ही कोस 60 डिग्री, हमारी कोस की लाइन ये है और 60 डिग्री की लाइन ये है, तो ये भी कितना आ गया 1/2। तो दोनों अगर मल्टीप्लाई कर दे हम, इसका आंसर और इसका, ये दोनों पहले मल्टीप्लाई होंगे, ये √3 की √3 से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, √3 का स्क्वायर, और 2 की 2 से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, 2 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पर 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर, और 2 की 2 से मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर। तो बच्चों इस स्क्वायर से ये रूट कट गया तो आ गया 3 और नीचे आ गया 4, प्लस ऊपर आ गया 1, नीचे आ गया 4। अब जब भी कोई फ्रैक्शन में यानी कि बटे में बात होती है तो उसका हम लेते हैं एलसीएम। इन दोनों का जो हर है या डिनोमिनेटर वो सेम है, तो इसलिए एलसीएम 4 आ जाएगा, और ये 4 इस 4 को डिवाइड करेगा तो आंसर आएगा 1। उस आंसर की मल्टीप्लाई 3 से ये आ गया 3, प्लस ये 4 अब
इस 4 को डिवाइड करेगा तो इसका आंसर आएगा 1, तो 1 की मल्टीप्लाई 1 से 1, तो आंसर आ गया 4/4, तो ये आंसर आ गया 1।